नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में देख लेंगे वीकली करंट अफेयर यानी कि 1 से 7 जुलाई तक की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसे सेरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? तो वो थे वीके पॉल। किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? तो आईआईएससी या भारतीय विज्ञान संस्थान ने विकसित किया। पांचवा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया? तो वो किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा द्वारा नामित कोविड 19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है? तो वो है कोरोना कवच। सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल क्या है? तो वह है 7 साल का। भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलगच्छू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो हुए 600 मेगावाट। याद रखिएगा, भारत और भूटान के बीच। नवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह या इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को मनाया गया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त यानी कि आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और साथ के साथ इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। 11वां क्वेश्चन, जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो वो क्या है? ईरान ने। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूटों मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? तो वो है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोरों को हमेशा बंद कर देगा। तो वो फ्रेंड्स लिया 83 स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की थी। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया रेलटेल के साथ। 2 जुलाई की करंट अफेयर देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो वो किया तुषार मेहता को। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वो नाडा ऐप। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन कोई इसकी थीम नहीं घोषणा की जा सकी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चीन में अभी कौन सा घातक वायरस खोजा गया? तो स्वाइन फ्लू G4 वायरस। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुंशियारी में भारत का पहला लाइकन पार्क या कबक पार्क विकसित किया है? तो उत्तराखंड में विकसित किया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के जिस युवा एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो वो है नितिन मेनन। सातवां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम के द्वारा। सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो रविंदर भाकर को नियुक्त किया गया। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की है। 10वां क्वेश्चन, भारत में किसने कॉग एक्स 2020 ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 2 पुरस्कार जीते? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिल्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क बैग ने। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व जनसंख्या 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो वह है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। 13वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ या ईयू ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो वह है करीब 14 देश। 14वां क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने 2021 से 22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो कर दिया 8%। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन 3 जुलाई की देख लेते हैं करंट अफेयर। तो हाल ही में कहाँ प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में ये प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन 2, भारत के राजदूत संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया इंद्रमणि पांडे को। तीसरा, हाल ही में कौन सा राज्य 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करेगा? तो वो करेगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो वो कर दिया 6 महीने के लिए। पांचवा क्वेश्चन, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? तो वो किया है लियोनल मेसी ने।
छठा क्वेश्चन, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो किया गया इमरान ख्वाजा को। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, तो वो किया है आयुष मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया कर्नाटक सरकार ने। ये हैं BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो ये जीता कृतिका पांडे ने। 10वां क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया, तो ये किया है श्रीकांत माधव वैद ने। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है, तो वो दी है 40,000 करोड़ की। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, और जब ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी उसी दिन मनाया गया। 13वां क्वेश्चन, केंद्र गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया रणवीर सिंह को। 14वां क्वेश्चन, विदेश से लौटने वाले केरल प्रवासियों के लिए पुनर्वास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट घोषित किया केरल के द्वारा, तो ये किया ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। हाल ही में किसने कोपल 19 ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है IIT दिल्ली और एम्स दोनों ने मिलकर कोपल 19 ऐप लॉन्च किया है। 16वां क्वेश्चन, रूस, अगला 4 जुलाई के करंट पे देख लेते हैं। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, तो 2036 तक। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया, तो ये सुमित नागल के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलैस योजना चालू की है, तो वो 2.5 लाख रुपए तक कैशलैस योजना चालू की है। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, तो सरोज खां जो कि भारत की मशहूर कोरियोग्राफर थी, उनका निधन हो गया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया, तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो रमेश पोखरियाल और भारत के स्वास्थ्य मंत्री और भारत के मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा, इन दोनों रमेश पोखरियाल और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों के द्वारा डिस्कवरी हैकाथॉन या ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च की गई। हाल ही में किस मंत्रालय के किस कार्यालय के पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड कैग के ऑफिस में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में ये पार्क में ये शहरी वन स्थापित किया गया, कैग ऑफिस में, याद रखिएगा। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट जारी की है, तो ये फ्रेंड जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की जो चेयरपर्सन है ऑन्द्रे अजूले हैं, याद रखिएगा। और इसके द्वारा फ्रेंड इनके द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं जीन कैसेक्स। 11वां क्वेश्चन, पाकिस्तान सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है, तो निगार गौहर को अभी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य ने अपने मानसून सत्र को 1 दिन के लिए रोक दिया है, तो गोवा ने रोक दिया है। 13वां क्वेश्चन, किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है, तो उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। इससे पहले फ्रेंड कालिया योजना भी निकाल चुके हैं नवीन पटनायक। 14वां क्वेश्चन, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश दिया है, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिया है कि उनका चुनाव प्रचार में उनके फ़ोटो का यूज़ न करें। 15वां क्वेश्चन, भारत विदेशी मुद्रा बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर, तो ये दुनिया में 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर चाइना बना हुआ है, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पर रशियन फेडरेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 5 जुलाई की करंट पर हाल ही में आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार के मुताबिक भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है, तो वो है एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही फैब्री आई क्या है, तो फैब्री आई एक तरह की थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस धम्मचक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किया, तो ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस का चित्र लिया, तो इसरो के द्वारा चित्र लिया गया, यानी कि भारत इसका सही आंसर है। स्ट्राइड हेयर स्टिक और एल्यूसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई
प्रजाति है तो तितली की हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। क्वेश्चन 7, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ऑनकोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को नामित किया गया। अभी ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवा वैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ये भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा अपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 0.39% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने COAI के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये SP कोचर ने अभी पदभार संभाला है। हाल ही में जर्मनी ने घोषणा की है कि वह कब तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर देगा? तो 2038 तक ये बंद कर देगा। 12वां क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने किस नाम से मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है? वो की है जियो मीट के नाम से। 13वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी हाथी की आबादी है जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है और यहाँ कई हाथी अभी मृत भी पाए गए संदिग्ध हालत में। तो ये बोत्सवाना में हुआ है ये घटना और बोत्सवाना में ही सबसे ज़्यादा आबादी हाथियों की। 14वां क्वेश्चन, फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया किसने लॉन्च किया? तो ये भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया। 15वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेश किससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो दी है अस्त्र को। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के 6 जुलाई करंट पर हाल ही में अमेरिका के किस गायक ने राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए नाम दर्ज कराया? तो वो है काइंड बेस्ट। हाल ही में साप्ताहिक संस्कृत न्यूज़ पत्रिका प्रोग्राम संस्कृत साप्ताहिक के नाम से शुरू किया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो ने ये संस्कृत साप्ताहिक के नाम से ये एक पत्रिका चालू की है। हाल ही में किसने इट्स बिटवीन यू प्रोग्राम शुरू किया? तो व्हाट्सएप के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। तो डेक्सामेथासोन की जो ड्रग है उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। 5वां क्वेश्चन, किस एयरलाइन ने साल के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को विमान किराए पर 25% की छूट दी है? तो इंडिगो एयरलाइंस ने छूट दी है। 6वां क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने 30 जून से 6 महीने के लिए नागालैंड में सशस्त्र बलों यानी कि अप्सा का विस्तार किया। अप्सा एक्ट कब आया? तो 1958 में आया था। 2020 में बोस्टन कंसल्टिंग BCG की 50 सबसे नवीन कंपनियों की रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? तो एप्पल को पहला स्थान मिला। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की कौन सी बटालियन के 4000 जवान अभी प्लाज्मा डोनर बने हैं जो कि प्लाज्मा अपना डोनेट करेंगे ILBS में? तो 31वीं बटालियन CRPF की डोनेट करेगी। भारत में कोरोना वायरस के मामले में रूस से भी ज़्यादा हो गए हैं और भारत अब कौन से नंबर पर पहुँच गया है? तो फ्रेंड तीसरे नंबर पर पहुँच गया भारत। सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट पर सरकार ने रोक लगा दी है। यह फैसला किस मंत्रालय ने लिया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लिया है। 11वां, भारत और भूटान के बीच हाल ही में जो खोलगच्छू JB हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते हुए हैं। तो ये 600 मेगावाट पर समझौते हुए हैं। 12वां क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मृत मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मृत पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की, तो वो की है त्रिपुरा सरकार ने। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल या FATF और की पूर्व बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो चाइना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 14वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री डिस्टेंस लर्निंग कोर्स या कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो हरियाणा सरकार ने उठाया अभी। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। 7 जुलाई की करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अभी कहाँ हुआ है जिसका 10 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे? तो रीवा मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा भारत का और एशिया का भी सबसे बड़ा यहीं रीवा मध्य प्रदेश में बनना है सोलर पावर प्लांट। हाल ही में चीन में कौन सा नया प्लेग पाया गया है? तो बियोबोनिक प्लेग पाया गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े हॉस्पिटल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वो है पीटर फुलटन। 5वां क्वेश्चन, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई तो वो बोत्सवाना देश में हुई है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है।
7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक की रचना की है, तो वो अरिजित पटेल हैं। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है, तो मारुति सुजुकी चेयरमैन है आरसी भार्गव, इनने ये पुस्तक की रचना की है। भारत 2020 में एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा, तो ये रहा 117वें स्थान पर। इसका भारत का स्कोर आया था 61.9। 10वां क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो यूएन कैड ने जारी की है। 11वां क्वेश्चन, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, जहां अभी नरेंद्र मोदी भी गए थे लद्दाख में, और ये सिंधु नदी के पास स्थित है नीमू नामक स्थान। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है, तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के शामिल हुआ है। कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड का प्रबंधन करता है, तो वो करता है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा ये प्रबंधन किया जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है। 4 जुलाई को रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। 15वां क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों 1 से 7 जुलाई की करंट अफेयर देखिए, इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और वीकली करंट अफेयर आप प्रिपेयर कर लीजिए इस वीडियो के जरिए। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।